अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी चक्रवाती तूफान यास के जे आई उड़ीसा के तट से टकरेला के बाद बंगाल के तरफ बढ़ल और अब एकर स्पीड धीरे धीरे कम भेल जा रहा है। बिहार के मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर बतौलन जे बिहार आबैत आबैत एकर प्रभाव कम भ जायत लेकिन बारिश बढ़िया है। चक्रवाती तूफान यास के लौका पटना मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर बतौलन जे उड़ीसा के बालासोर के पास एकर लैंडफॉल भ गेल। अब धीरे धीरे ई कमजोर पड़ रहा है और बिहार आबैत आबैत एकर स्पीड कम भ जायत। तूफान झारखंड आबैत आबैत कम पड़ जायत और बिहार में एकर कोनो खास फर्क नहीं पड़त। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर इहो कहलन जे बिहार के किछु जिला में 27 और 28 तारीख के बारिश हो सकैत अछि और तेज हवा भी चल सकैत अछि। संगे संग बिहार के एक दो जिला में भारी बारिश के संभावना है। यह साइक्लोन की बात करें तो अभी आफ्टरनून में आज 26 तारीख को लैंडफॉल हो गया है। तो लैंडफॉल बालासोर के आसपास हुई है, तो उसके बाद ग्रेजुअली वो कमज़ोर होता जाएगा, वीकेंड होता जाएगा और बिहार तक आते आते जैसे कि जो विंड स्पीड वो बहुत कम जाएगी। तो बिहार पे जो मेन इम्पैक्ट यह साइक्लोन की होगी तो वो 27 तारीख को मतलब कि अधिकांश ज़िलों में हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है और एक दो ज़िलों में जैसे कि अधिकांश वेस्ट बिहार और नॉर्थ बिहार के जो ज़िले हैं उसमें कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है एक दो स्थानों पर। और 28 तारीख की बात करें तो सेम तरीके से कहें तो सिर्फ जो साउथ बिहार और जो कुछ ज़िले हैं जो पटना के सराउंडिंग वाले ज़िले हैं वहाँ एक दो जगहों पे हैवी रेन हो सकती है और उसके साथ साथ जो नॉर्थ बिहार एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार है वहाँ कहीं कहीं हैवी रेन हो सकती है। क्या तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो साइक्लोन है वो वीकेंड होता जाएगा और झारखंड आते आते वो डिप्रेशन में बदल जाएगा और बिहार में सिर्फ सिस्टम इंटर करेगी और उसके कारण से बिहार के आसपास उसका जो सिस्टम आएगा उसके कारण से 27 और 28 को बिहार में बारिश हो सकती है, हल्की सी मध्यम वर्षा अधिकांश जिलों में। क्या अलर्ट को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने अलर्ट बात करें अलर्ट की तो हैवी रेन एक दो जिलों में होने वाली है लेकिन हल्की सी मध्यम वर्षा है। तो इसके लिए कोई जो मौसम विभाग की ओर से ऑफिशियली अलर्ट नहीं है, बस लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और लोग सतर्क रहें और ये नॉर्मल रेनफॉल है, यही लोगों से अपील भी है हमारी, ये एकदम सामान्य वर्षापात होने वाली है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई टीकाकरण रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कलन। समाहरणालय परिसर में आई 28 वाहन पर बनल टीकाकरण एक्सप्रेस के दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 45 वर्ष अधिक उम्र वाला लोग के ऑन द स्पॉट टीकाकरण के लिए रवाना कलन। इस सब वाहन में कोरोना के टीका एवं आवश्यक सामग्री के साथ साथ टीकाकरण दल मौजूद रहता। अवसर पर जिलाधिकारी संवाददाता सबसे बात करते कहलन जे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में लोग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य टीकाकरण केंद्र पर जाए में परेशानी होइत अछि। एकरा देखैत उनका गांव में ही टीम भेजकर टीकाकरण करे के निर्णय लेल गेल हन। 45 साल के ऊपर जो टीकाकरण देना है वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी जो भी वॉक इन करके कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादा कवरेज के लिए रूट मैप बना करके हम लोग 28 वाहनों का जो रवाना किए हैं, ये पंचायतों में और नगर निगम क्षेत्र में जाएगी और 45 प्लस का टीका लगाएगी। साथ में टीका संबंधित जागरूकता भी ये गाड़ियाँ करेगी। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको प्राथमिकता के तौर पर हम लोग बाढ़ इलाकों में भी भेजने का योजना बनाएंगे। अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, डीपीएम विशाल कुमार, यूनिसेफ के शशिकांत सिंह एवं ओमकार चंदू, यूएनडीपी के पंकज कुमार, केयर के जिला समन्वयक श्रद्धा झा उपस्थित चलैत। एवं दोसर तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एईएस और जेई बीमारी के लऽ एक समीक्षा बैठक कलन, जाहिमे दरभंगा के जिलाधिकारी भी वर्चुअल उपस्थित रहला।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चमकी बुखार के तैयारी के समीक्षा के लेकर संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं 18 जिला के जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कल गेल। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव बतौलन कि मुजफ्फरपुर के आसपास के 9 जिला में चमकी बुखार से एवं मगध प्रमंडल के 4 जिला गया, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद के साथ नालंदा जिला JES प्रभावित रहते। वर्ष 2019 में मुजफ्फरपुर में AES के सर्वाधिक मामला प्राप्त भेल छल, जाहिमे कांटी प्रखंड सर्वाधिक प्रभावित छल, जतऽ 96 मामला पायल गेल। वर्तमान वर्ष में AES के बहुत कम कुल 21 मामला 24 मई तक आयल हैं, जाहिमे मुजफ्फरपुर में 6, सीतामढ़ी में 5, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और पटना में 2 मामला सामने आयल, जबकि शिवहर, मधेपुरा, नालंदा और वैशाली में 1 मामला भेटल। ओ कहलन जे AES के लेल विभाग द्वारा सब संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के लेल SOP बनायल गेल हन, जेकर अनुश्रवण करायल जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर भी AES के इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार कयल जा रहा है, जेकरा लेल संबंधित जिला के चिकित्सक, ANM, आशा और चिकित्सीय तकनीशियन के प्रशिक्षण दिल गेल हन। संगे संग जगह जगह AES के लेल दवा के किट्स उपलब्ध करायल गेल हन। बिहार में चक्रवाती तूफान यास के लऽ कऽ नियंत्रण कक्ष स्थापित कयल गेल हन। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा पत्र निर्गत करैत कहल गेल हन जे भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई सूचना देल गेल हन जे बंगाल के खाड़ी में 24 मई के यास नामक चक्रवात के उत्पत्ति भ रहल है, जेकरा प्रभाव से 27 से 30 मई तक मध्य बिहार के कई जिला में आंधी, तूफान, तेज हवा, वज्रपात और भारी से अत्यंत भारी वर्षापात आदि घटना घटित भ सकैत अछि। एहि चक्रवात में पेड़ गिरे के, बिजली के आपूर्ति बाधित होय के, निचला इलाका में जल जमाव और गृह क्षति, फसल क्षति, मोबाइल टावर के नुकसान होय के संभावना अछि। एहि आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा दरभंगा जिला के सब अंचलाधिकारी, सब अनुमंडल पदाधिकारी के स्थिति पर नजर रखे के निर्देश देल गेल हन। संगे संग ऐसा संबंधित आसूचना के आदान प्रदान हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के स्थापना कयल गेल हन, जेकर दूरभाष संख्या अछि 06272245055। एहि के अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट के लेल 1 एवं DMCH के लेल 2 पूर्ण क्षमता वाला जनरेटर विकल्प के रूप में राखल गेल हन। संगे संग सब निजी अस्पताल के विद्युत आपूर्ति के लेल वैकल्पिक व्यवस्था करे के निर्देश देल गेल हन। इमहर चक्रवाती तूफान यास से सुरक्षात्मक तैयारी के संदर्भ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी भी अपन बयान दिलन। ये हमारे आपदा विभाग से बहुत सारी तैयारी है। बिहार सरकार ने कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशील हैं पूरे यास की तैयारी की बैठक की, और आज पेपर में भी आपके माध्यम से देखे होंगे कि सभी तरह की तैयारियां जो होती है कि इस तूफान से लड़ने के लिए उसे कैसे निपटा जाए, उसकी तैयारी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जितने हॉस्पिटल हमारे हैं, हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई एक पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई जनता को तकलीफ़ ना हो, इसके लिए अलर्ट किया गया है। हमारे यहाँ 15 NDRF की टीम है, 15 हमारे SDRF की टीम है, जिसमें 12 जिलों में डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। वहीं पे हैं 3 हमारे बिहटा में हैं, 15 में हमारे 3 बंगाल और उड़ीसा गए हैं, 12 यहाँ हैं। और सारी जैसे बिजली विभाग है वो भी कल साथ में जुड़े हुए थे, बिजली विभाग भी सारा अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। और इस तरह से सारे विभाग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। कहीं भी अगर कुछ होता है तो तुरंत वहाँ 2 घंटे में हर चीज़ करके बहाल कर दिया जाएगा। हमारा RCD भी है कि 6 घंटे के भीतर हम पूरी रोड कभी जाम लगने नहीं देंगे। तो इस तरह की जितनी तैयारियां होती हैं, और पहले से अलर्ट किया गया है कि जिस जिस जिले में, जैसे नेपाल की तरफ में जो पहाड़ है, हिमालय, उसे क्रॉस करने वाली है, तो पश्चिम चंपारण है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, इधर पटना है, बगल में अरवल है। उस तरह से बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो उससे अछूते नहीं हैं। तो इसलिए उसके लिए सारी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो गई है, और हम सभी लोग मिलकर उससे तैयार हैं, उसे लड़ने के लिए। सभी विभाग हमारा अलर्ट पे है, कहीं भी कोई परेशानी हमारी जनता को नहीं है। और आज पेपर के माध्यम से भी निकाला गया है कि जनता को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि टूटे हुए घर में ना रहें, कोई पेड़ ओढ़ के नीचे ना रहें, कोई गंगा में ना नहाए, ना मछली मारे, ना कोई रोड पे रहे, ना किसी का फसल अगर है तो फसल अपने घर में उठा के रख दे। तो सारी जो
सूचनाएं थी वो दे दी गई है। और आपातकालीन हम दूरभाष नंबर भी हमने उस पेपर में दिए हैं, जिसमें 1070 भी है, उसके साथ 06122294 भी है, और उस तरह से 06122294 भी है। ये हमारा आपातकालीन नंबर है। तो ये सारे नंबर पर लोग बात कर सकते हैं, हमारे सारे लोग रहेंगे और सारी तैयारियां हो चुकी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के कारण वो पहले ही सारी तैयारी करा के रखते हैं और उनके निर्देश में हम सभी लोग करते हैं काम, और अच्छे से हमारा जो विभाग है वो अच्छा काम कर रहा है। एम्हर बिहार में चक्रवाती तूफान यास के प्रवेश से पहले ही मकान धराशायी होय के शुरुआत भ चुकल है। जहाँ जहानाबाद में एक मकान देखते देखते सड़क पर धराशायी भ गया। बिहार के जहानाबाद के मखदूमपुर में एक मकान अचानक सड़क पर गिर पड़ल। ई पूरा 2 मंजिला मकान अचानक चलती सड़क पर आबि गिरल। मकान केना गिरल, किया गिरल, एकर अता पता अखन नहीं चल पायल है। बहरहाल ई वीडियो तेजी से वायरल भ रहा है। घटना के कुछ समय पहले ही मकान के धीरे धीरे सड़क के तरफ झुके के एहसास होय से ओहि में रहे वाला लोग सब बाहर आबि गेला। एके आसपास एवं ओहि मकान में रहे वाला लोग बाहर निकल कर सुरक्षित स्थान पर चल गेला। तुरंत एकर सूचना स्थानीय प्रशासन के देल गेल, जेकरा बाद इलाका में विद्युत आपूर्ति के बंद कयल गेल। किछु समय बाद वो मकान NH पर धराशायी भ गेल। गनीमती रहल जे एहिसँ पहले एक हाईवा ट्रक एहिठाम से क्रॉस केलक और वो क्रॉस करते ही मकान धराशायी भ गेल। भारतीय किसान समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा में जनाधिकार पार्टी द्वारा एक दिवसीय काला दिवस मनाओल गेल। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा के बैठक प्रदेश महासचिव पुतन बिहारी के आवास पर आयोजित कयल गेल। संगे संग एतऽ एक दिवसीय धरना द काला दिवस मनायल गेल। देश में 6 माह से आंदोलन कर रहल किसान के समर्थन में पप्पू यादव के रिहाई के संयुक्त समर्थन में ई काला दिवस मनाओल गेल। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजील खान के उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में बैठक की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ के विभा देवी केलन, जबकि कार्यक्रम के विधिवत संचालन छात्र परिषद के दीपक झा केलन। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता फजील खान पूरा कमेटी के भंग करे के घोषणा केलन और कहलन जे हमर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, जहां किसान मजदूर युवा सब लोग परेशान छथि और सरकार एवं विपक्ष पूरी तरह से मृतप्राय अछि। लोग के निगाह मदद के रूप में पप्पू यादव और जनाधिकार पार्टी पर टिकल है। स्थिति में बिहार सहित दरभंगा में व्यापक स्तर पर संगठनात्मक मजबूती के लोग गहन चर्चा कयल गेल। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने किसानों को अपना समर्थन जैसे था वैसे ही आज धरना काला दिवस मनाकर किसानों का समर्थन किया है। और अपने उनके समर्थन के साथ साथ हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया है उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो और जैसे गरीब का सेवा करते चले आ रहे थे वैसा सेवा करें। बेगूसराय में असंगठित कामगार यूनियन के अध्यक्ष के निधन पर कांग्रेस पार्टी द्वारा शोक सभा आयोजित कयल गेल। बेगूसराय में असंगठित कामगार मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष के निधन पर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। बेगूसराय कांग्रेस पार्टी में असंगठित कामगार मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बंटी सिंह के निधन कोरोना से हो गए। उनका निधन के खबर सुनते ही जिला में शोक के लहर दौड़ गए। ओते अपन नेता के निधन पर जिला कांग्रेस कार्यालय में उनका श्रद्धांजलि दिल गेल। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा में रोशन कुमार, उपाध्यक्ष रामस्वरूप पासवान, रविंद्र सिंह, महिला जिलाध्यक्ष रूबी शर्मा समेत कई कांग्रेसी उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। बेगूसराय के मटिहानी से जदयू विधायक राजकुमार सिंह CI
पर काफी गुस्सा हो गया और उनका अपन कार्यशैली में सुधार लावे के नसीहत दिलन। बेगूसराय के मटिहानी से जदयू विधायक राजकुमार सिंह ग्रामीण से शिकायत आवे पर सीआई पर भड़क गला। गुस्सा में वो सीआई के चेतावनी देत कहलन जी यहाँ के लिए लास्ट वार्निंग है, अपन कार्यशैली सुधार लिया नहीं तो सरकार पाई के हिसाब चुका लेत और जेल भी भेज देत। दरअसल ब्लॉक के सीआई राजेश पासवान से के ग्रामीण भ्रष्टाचार के लोग अपन विधायक से शिकायत केलन। ग्रामीण कहब छल जे हर छोट मोट काम के लिए सीआई राजेश पासवान रिश्वत के मांग करे छे, जाहिसे ओ सब परेशान छे। एहि के लऽ विधायक राजकुमार सिंह मटिहानी विधानसभा के सामू प्रखंड के दौरा पर चला, तखने एक युवक हुनका से सीआई के शिकायत मौका पर ही कऽ देलक। ग्रामीणक एक झुंड विधायक राजकुमार सिंह से कहलक जे आवासीय प्रमाण पत्र बनावे के लिए सीआई 100 रुपया ले छे। के बाद विधायक सीआई से पूछलन जे की एहिमे की सच्चाई है, लेकिन सीआई राजेश पासवान अपन आरोप के गलत बतौलन। के बाद तो मौजूद ग्रामीण सब सीआई पर रिश्वत लेके एक सुर में आरोप लगाबऽ लगला। एकटा बुजुर्ग भी अपन काम के लोग सीआई के शिकायत केलन। एहि पर विधायक काफी गुस्सा हो गया। उसके बाद वो सीआई के खरी खोटी सुना दिलन। समझेंगे उसकी बात को भी, हमको पदाधिकारी दे दीजिए, वो सब सुनेंगे आपकी समस्या को। आप हम पर बेकार ब्लेम लगाते हैं। ब्लेम कुछ नहीं, आप पैसा लेते हैं इसलिए लगा रहे हैं। छोड़िए इस बात। ये बोलिए जो हम पैसा लेते हैं सर से, आप पैसा बात कीजिए, बलम नहीं बोलिए। सब वसूली हो जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, सारा वसूली हो जाएगा, सरकार वसूल लेगी और जेल में अलग डाल देगी। ऐसा कीजिएगा, हम रिकमेंड कर देंगे आपका। बस आवासीय बनाते हैं तो 100 रुपया, अब बोलते हैं जो 100 रुपया दीजिए। आई बना है तो भी, और एक करते हैं, ये नहीं बना। ब्लॉक का कोई स्टाफ नहीं है, जैसे विपिन जी है, राजीव वो नीचे पोस्ट का है, मैंने लैपटॉप चलाता है। चलिए 100 रुपया देके एक आई बनवाए हैं। हम कह रहे हैं आप लोग 1 रुपया मत दीजिए, और टाइम भी जो फिक्स है। आवासीय कितने दिन में देना है लोगों को? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 18 दिन है ना, ज्यादा से ज्यादा 18 दिन है। और देते कि एवरेज 3 दिन में दे देते हैं ना आप। 3 से 4 दिन अगर होता है, आप लोग हमसे बात करें। पैसा देते हैं तो पहले मास्क लगाइए आप। 20 मिनट सर पैसा देते हैं तो 20 मिनट में आवासीय मिलता है। पैसा नहीं देने पर सर 18 दिन में आवासीय मिलता है, आई मिलता है। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। हाँ बात कर रहे हैं। और दूरी भी बनाते रहो, देखो सब जागरूक बच्चे। नहीं बात कर रहे हैं। मास्क लगा, पहले मास्क लगा दीजिए। हमारा सर कष्ट है यही कि साल भर से सर दौड़ कर पर्चा नहीं मिला। अपनी पर्चा कटा सुन रहे हैं इनकी समस्या। एक बार 2 बार यार से अपने को फोनों के लिए हमारा पर्चा नहीं मिला। इनकी समस्या आप समाधान कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मेरे स्तर से कम किया हुआ सीओ साहब के स्तर। तो सीओ साहब तो अक्षम है ना, इनका काम करवा के दीजिए आप सीओ से। क्या काम कर चुके कीजिए है ना आपका काम। मेरा पैसा लिए हैं, कर दिए हैं, नहीं लिए। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822।
हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में भगवान बुद्ध के 2565वीं जयंती मनाओल गेल। दुनिया भर के शांति के पाठ पढ़ावे वाला भगवान बुद्ध के 2565वीं जयंती सुपौल में सादगीपूर्ण तरीका से कोविड गाइडलाइन के पालन करत राष्ट्रीय युवा महासंघ द्वारा मनाओल गेल। कार्यक्रम के शुरुआत तथागत महात्मा बुद्ध के चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कयल गेल। संघ से जुड़ल युवा युवती महात्मा बुद्ध के दीपदान कयलनि। बौद्धिक परंपरा में दीपदान के विशेष महत्व होइत अछि। दीपदान को शांति, एकता और अखंडता, भाईचारा के लिए सामूहिक बोध वंदना भी कयल गेल। राष्ट्रीय युवा महासंघ के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर LK निराला कयलनि। कार्यक्रम के संबोधित करते महासंघ के अध्यक्ष निराला कहलनि जे वर्तमान समय में दुनिया में बुद्ध के जरूरत है, युद्ध के नहीं। एहि लेल हम सब बुद्ध के ओर अग्रसर हो आय के जरूरत है, क्या बुद्ध शांति के प्रतीक है। बुद्ध के रास्ता पर चलकर ही भारत में अमन, चैन और शांति स्थापित हो सके। आज हम लोग मानवता को शांति का पाठ पढ़ाने वाले आज से 2500 वर्ष पहले भारत के धरती पर अवतरित होने वाले महापुरुष, जिन्होंने कहा था आत्मदीपो भव, महात्मा तथागत बुद्ध 2500 वर्ष बाद भी आज जनमानस के लिए आदर्श बने हुए हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि भगवान बुद्ध ने कहा था ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू अप टू डेट, प्रत्येक समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते रहना। आज बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में फैला हुआ है और ख़ास करके मुझे जैसा कि जानकारी है कि 28 देश केवल बौद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ सुख शांति आप जा करके पता कर सकते हैं। जिस देश से भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया, आज वो भारत त्राहिमाम है, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, कभी भ्रष्टाचार से, कभी महंगाई से। इसलिए इस देश को
बुद्धत्व को स्वीकार करना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ, अंधविश्वास पाखंडवाद को त्यागो। और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध विचारधारा और बौद्धिस्ट कार्यप्रणाली, जिसका हम जीता जागता उदाहरण सम्राट अशोक से दे सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपनी बेटी को, संघमित्रा को, अपने बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है। आज यदि हम चाहते हैं इस कोरोना महामारी में से निजात पाना, तो देश को बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। देश को युद्ध के रास्ते, जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं हो सकता है, और जहाँ बुद्ध है वहाँ शांति होगी, वहाँ अमन चैन होगा, सुख समृद्धि होगी। दरभंगा में इंसाफ मंच द्वारा काला दिवस मनाओल गेल। किसान विरोधी, देश विरोधी 3 कृषि कानून वापस लेके मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एवं कानून बनावे के सवाल पर किसान संगठन द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा धरना के 6 महीना पूरा होने पर मोदी सरकार के विनाशकारी शासन के 7 साल घोषित कर काला दिवस मनाओल गेल। इंसाफ मंच द्वारा काला दिवस जगह जगह मनाओल गेल। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में जाले के निमरौली में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करें काला दुपट्टा एवं काला झंडा और काला कपड़ा पहन कर काला दिवस मनाओल गेल। आज पूरे देश में कृषि काला कानून जो है उसके विरोध में आज काला दिवस है। कृषि काला कानून के खिलाफ में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन को आज 6 महीना पूरने जा रहा है। मोदी जो विनाशकारी प्रधानमंत्री है, आदमखोर प्रधानमंत्री, उसके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब किसानों के साथ जो आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के आंदोलन को लोग एकजुटता के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज काला दिवस मना रहे हैं। हम लोग भी आज काला दिवस मना रहे हैं। इंसाफ मंच की ओर से भी काला दिवस हम मना रहे हैं। इधर जयनगर में भी विभिन्न वामपंथी दल द्वारा किसान बिल के विरोध में काला दिवस मनाओल गेल। बिहार राज्य किसान सभा, भारत के जनवादी नौजवान सभा, भारत के छात्र फेडरेशन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जयनगर द्वारा देशव्यापी आह्वान के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM कार्यालय के समक्ष 10 बजे से 1 बजे तक धरना के माध्यम से काला दिवस मनाओल गेल। कार्यक्रम के नेतृत्व युवा नेता सह अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह केलन। धरना कार्यक्रम में DYFI के राज्य उपाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद, शिव कुमार यादव, रत्नेश प्रसाद समेत कई नेता उपस्थित चला। कृषि काला कानून वापस लेना होगा। देशव्यापी आंदोलन के तहत पूरे हिंदुस्तान के अखिल भारतीय किसान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI, भारत का छात्र फेडरेशन SFI, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा और CITU के द्वारा आज पूरे देश के अंदर में कार्यक्रम है। उसी के तहत जयनगर अंचल कमेटी DYFI और किसान सभा के द्वारा आज 13 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। मुख्य मांग है कि आज 6 महीना पूरा हुआ है। 6 महीना से भारत सरकार के समक्ष किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली में आंदोलनरत है। भारत सरकार जू तक नहीं ले रही है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। इधर जयनगर में ही अखिल भारतीय किसान महासभा मोदी सरकार के किसान मजदूर विरोधी काला कानून के खिलाफ जयनगर में काला दिवस मनौलक। देश बेचू आदमखोर मोदी शाह गद्दी छोड़ के नारा लगायल गेल। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों पर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों पर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान सभा के द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस का यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसके तहत जयनगर में काला दिवस के रूप में मनाया गया है। इस रूप से कहना है कि मोदी सरकार के द्वारा कृषि विरोधी काला कानून थोपा गया है, तो वापस लेने की बात है, और मजदूरों को जो हित में जो कानून था उसे समाप्त किया गया है, वह बिल्कुल जन विरोधी है। पटना में भी अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर काला दिवस मनाओल गेल। किसान आंदोलन के 6 महीना भ गेल, में कई मांग के लोग दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरना दऽ रहल छथि, लेकिन अभी तक मांग नहीं पूरा भेलन और धरना लगातार जारी है। आई बुद्ध पूर्णिमा के 6 महीना पूरा होय पर जगह जगह किसान आंदोलन के समर्थन में काला दिवस मनाओल गेल।
पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा काला कानून के विरोध में काला दिवस मनाओल गेल और जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ कल गेल। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 3 काले कृषि कानून और 4 श्रम संहिता को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। में खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, कर्नाटक से, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के कोने कोने से, सभी राज्यों से खबरें आ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज का विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आज जो माहौल है, सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो हिंदुस्तान में इनकी ज़मीन हम खिसका देंगे। जिन तबकों पर वो दमन कर रहे हैं उन सभी को हम संगठित करेंगे। किसान आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। और पटना में जन अधिकार पार्टी के द्वारा भी किसान बिल के विरोध में काला दिवस मनाओल गेल। जन अधिकार पार्टी द्वारा भी किसान बिल के विरोध में और किसान आंदोलन के 6 महीना पूरा होने पर सरकार द्वारा मांग नहीं मानल जाए के विरोध में काला दिवस मनाओल गेल। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई दिनेश कार्यक्रम के अध्यक्षता केलन। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आज पूरे देश में काला कानून किसान मना रहे हैं। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पर हमेशा किसान संघर्ष समिति के जो भी आह्वान हुआ है, चाहे वो सड़क जाम हो, भारत बंद हो, उपवास हो, ट्रैक्टर मार्च हो, सभी में सम्मिलित होने का काम किए हैं। आज पप्पू यादव जेल में है, लेकिन जन अधिकार पार्टी आज सभी बिहार के सभी जिले में आज काला दिवस में मना रही है। यह काला दिवस किसान आंदोलन का आज 6 माह हो गया। तीनों कृषि कानून वापस करने के सवाल पर और एमएसपी का कानून बनाने के सवाल पर किसान, लाखों किसान जाड़ा, गर्मी, धूप, बरसात में सड़क पर आज 6 माह से बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के अड़ल रवैया के कारण आज कृषि कानून वापस नहीं हो रहा है। वह केवल उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं। यह साबित हो गया 6 माह से किसान जो रोड पर बैठे हैं, सड़क बैठे हैं और वापस नहीं किए कृषि कानून। यह साबित करता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को देश के किसानों से कोई मतलब नहीं है, देश के आम नागरिक से कोई मतलब नहीं है, केवल यह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगे हैं। और दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी द्वारा कोरोना काल में लोग सबके भोजन करावे के सिलसिला जारी है। कोरोना सब लॉकडाउन में गरीब और मजदूर लोग के सामने रोजी रोटी के समस्या खड़ा भेलन। एहन में कई सामाजिक संगठन और पार्टी है जो लगातार खाना के व्यवस्था कर रहा है। आज राजधानी के बापू सभागार के पास रैन बसेरा में रहे वाला सैकड़ों लोग के जन अधिकार पार्टी द्वारा खाना खुआल गेल। ओते इहो कहल गेल जे जब तक लॉकडाउन रह तब तक लोग के खाना खुआल जाए। गांधी मैदान का ये आपको बापू साहब गार्डन के आगे जो पेड़ के छाव में करीब आपको चारों साइड देखिए तो हजारों की संख्या में रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जो भी है सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और सबको निरंतर हम लोग 2 टाइम खाना यहाँ पर देते हैं। और ये करीब 4 मई से रेगुलर हम लोग आज खाना दे रहे हैं। 28वां दिन है। कब तक चलेगा ये मुहिम? निरंतर चलता रहेगा जब तक लोगों की ज़रूरत रहेगी, जब तक जन अधिकार सेवा दल चलाता रहेगा। ये आदरणीय पप्पू यादव जी का उन्हीं का विचार है, उन्हीं का मैंने ये शुरू किया हुआ मदद वाला, सेवा वाला, खाना वाला, ऑक्सीजन वाला सब उन्हीं का शुरू किया हुआ है। जब तक लोग परेशान रहेंगे जन अधिकार सेवा दल उनके आगे खड़ा है। जयनगर में गश्ती दल द्वारा 360 बोतल शराब बरामद किया गेल। वैश्विक महामारी कोरोना के चेन के तोड़े के लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और लॉकडाउन कानून के पालन करावे के लेकर निकलल जयनगर पुलिस के एएसआई सर्वेश झा सवेरे गश्ती के दौरान महावीर चौक के निकट स्कूटी और बाइक पर लदर 360 बोतल शराब बरामद किया। हालांकि गश्ती पुलिस के देखते ही शराब के धंधेबाज स्कूटी और बाइक पर लदल शराब छोड़कर भागे में सफल रहा। थाना अध्यक्ष संजय कुमार बतौलन जे स्कूटी पर 60 बोतल विदेशी शराब एवं पैशन प्रो बाइक पर 300 बोतल देसी शराब लदल छल। धंधेबाज के पहचान कयल जा रहा है। पहचान होते ही गिरफ्तार कर लेल जायत।
कोरोना के भीषण संकट के घड़ी में आखिरकार ब्लैक फंगस की है और कोरोना से एकर की संबंध है पूरा मुद्दा पर बातचीत कलन हमर वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा दरभंगा के जाने माने डॉक्टर नवीन कुमार साहब। तो आओ उनका सभेल बातचीत के कुछ अंश देखल जाए। सबसे पहले जो अभी ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कर रहे हैं हम लोग, तो ये समझना होगा कि ब्लैक फंगस होता क्या है, ये क्या पहले भी था या अभी आ गया। नहीं, ब्लैक फंगस बहुत पहले से ही है और पहले भी मरीज मिलते थे, लेकिन बहुत कम मिलते थे। तो ब्लैक फंगस जो होता है एक तरह का फफूंद कहिए कि फंगस होता है जो नॉर्मली सॉइल्स में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, एयर्स में रहता है और नॉर्मली भी जो है ये एयर्स में रहता है तो सब कोई इनहेल करते हैं सब कुछ। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी सही रहती है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता सही रहती है, उनको ये मोल्ड्स, ये ब्लैक फंगस नॉर्मली कुछ नहीं कर पाता है। तो जिनमें अगर इम्यूनिटी सही है उनमें कुछ, लेकिन अगर किसी मरीज को जो बहुत दिन तक बीमार हैं या उनको अंडरलाइन कोई डिजीज है बहुत तरह के, जैसे उनको किडनी की शिकायत है, कैंसर है, डायबिटीज़ है या किसी भी कारण से उनकी प्रतिरोधक क्षमता घट गई है, तो वैसे मरीज में ये ब्लैक फंगस जो है आपको अटैक कर सकता है। लेकिन नॉर्मली ये समझना चाहिए, लोग समझते हैं कि ब्लैक फंगस हर जगह है मौजूद है। जो नॉर्मल आदमी है, जो हेल्दी आदमी है, जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं, वो भी ब्लैक फंगस ले रहे हैं, लेकिन उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो नॉर्मली ये ब्लैक फंगस जो है किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में कुछ नहीं कर पाता है, कोई बीमारी नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लोड होती, डाउन होती है किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, उसमें ये आपको जो है इसके संक्रमित होने का डर उसमें रहता है। कोरोना से क्या संबंध है सर इस ब्लैक फंगस का? कोरोना से, क्योंकि अभी जैसे हम लोग ब्लैक फंगस बहुत सुन रहे हैं कि कोविड के पेशेंट में हो रहा है, तो कोविड के पेशेंट में क्या हो रहा है कि कोविड के पेशेंट जो 10 दिन 15 दिन बीमार रहते हैं, तो उनकी जो है कोविड वायरस के कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। और साथ में अगर कोविड किसी डायबिटिक पेशेंट को हो गया, किसी कैंसर वाले पेशेंट को हो गया, किसी किडनी वाले पेशेंट को हो गया या किसी बहुत दिन से कुछ बीमारी उनको चल रही है, वैसे मरीज को हो गया, तो वैसी स्थिति में ये ब्लैक फंगस जब इम्यूनिटी हमारी कोविड की वजह से कम हो जाती है, तो ये ब्लैक फंगस आपको हवा के द्वारा आपके फेफड़े में, आपके नाक में चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर के इन्फेक्शन कराता है आप। इसका लक्षण क्या है और इसकी उपचार क्या होगी सर? अच्छा, इसके लक्षण जो हैं प्राइमरी जो है ये मेनली आपको नाक में आपको होता है। तो अगर और जनरली ये यूनिलेटरल होता है, मतलब एक साइड होता है। तो किसी भी मरीज को, कोविड के मरीज हों या कोविड रिकवर्ड किए हुए हों या किसी भी मरीज को जिनको स्टेरॉयड चल रहा हो या किसी कैंसर के मरीज हो, तो उसमें क्या होता है कि ये आपको एक तरफ में जो इन्फेक्शन होता है तो यूनिलैटरल स्वेलिंग, एक तरफ आपका स्वेलिंग हो सकता है नाक के पास में, आँख के पास में, नाक में पेन हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, काला पानी आ सकता है। अगर वही फंगस आपके फेफड़े में चला गया तो फंगल इन्फेक्शन फेफड़े में हो सकता है। उसके कारण से जो है आप कफ जब करेंगे तो आपको उसके साथ ब्लड मिक्स होकर के आ सकता है। आँख में होने की वजह से जो है ये आँख आपकी बाहर की तरफ थोड़ी निकल सकती है। इसके अलावा जो है देखने में ये दिक्कत आपको कर सकती है और धुंधला दिख सकता है और एक्सट्रीम केसेस में ब्लाइंडनेस भी आपको हो सकता है। तो जल्द से जल्द इसको पहचानें। अगर कोई मरीज़ कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, चाहे वो घर पे रहे हों या हॉस्पिटल में रहे हों, और इसकी वजह से जो है उनको ये चीज़ हो सकता है। अगर इनका सिम्टम आए तो वो तुरंत जो है किसी डॉक्टर से मिले, ENT वाले या आँख वाले डॉक्टर से मिले, फिर वो उनका CT स्कैन या MRI करा के देखेंगे और जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू होगा तो वो उनकी आँखें बचने की चांसेस हो ज़्यादा है। उसकी उपचार जो सर यहाँ है, यहाँ कहाँ कहाँ उपलब्ध है? अभी DMCH में 5 बेड भी दिया गया है, लेकिन इस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी इसमें बच्चों में भी इस तरह के लक्षण आएंगे क्या? बच्चों में तो अभी तक बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इसके उपचार जैसे इसमें एंटी फंगल दवा चलाई जाती है, एम्फोटेरिसिन बी। लेकिन जैसा कि पहले एम्फोटेरिसिन बी के पहले भी मरीज मिलते थे म्यूकोरमाइकोसिस के, लेकिन एम्फोटेरिसिन बी जो है
वो पहले भी चलता था, लेकिन उतने मरीज नहीं थे तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन सरकार या कंपनी नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जैसा सुना है कि कुछ प्रोडक्शन इसकी बढ़ाई जा रही है। तो एम्फोटेरिसिन इसकी मेन दवा है, जो अगर समय पर चलाई जाए तो मरीज की जान, आँख और उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो समय पर ये चीज़ कराना चाहिए। और जो भी लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, इसके बचाव के लिए जो है वो अननेसेसरी स्टेरॉयड ना लें। लोग बिना डॉक्टर की सलाह से ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉयड ले रहे हैं। तो स्टेरॉयड तो बहुमूल्य चीज़ है, खास करके कोविड में बहुत लोगों का जान इससे बचता है, लेकिन बहुत लोगों को सही तरीके से ना लेने की वजह से भी इसमें परेशानियां आती है। तो ये भी एक कारण है। और कुछ कारण इसमें और भी बहुत सारे कारण धीरे धीरे निकल रहे हैं कि क्या हो सकता है। जैसे लोग हमारे हिंदुस्तान में लोग कोरोना हुआ और स्टीम दिन भर में 10 बार, 12 बार, 15 बार स्टीम लेना चालू कर देते हैं। स्टीम लेंगे तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा मिथ है। स्टीम आप लें 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज़्यादा ना लें। ज़्यादा स्टीम लेने से आपके नेज़ल इपिथेलियम, जो नेज़ल का नाक का जो म्यूकोसा होता है, वो आपका डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। आपका जो सीलिया होता है, जो इन्फेक्शन को बाहर निकालता है, वो डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो सही तरीके से आप स्टेरॉयड का इस्तेमाल अपने से ना करें, डॉक्टर से मिल के करें। अपने ओरल हाइजीन और नेज़ल हाइजीन को मेंटेन रखें, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो। और अगर होने के बाद अगर आपको ज़रा भी शंका लग रहा है तो तुरंत जो है डॉक्टर से मिले। वो डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, उसी के अनुसार। सर, जाते जाते एक बार पुनः कहेंगे डॉक्टर साहब, आपको लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह से घर में रहे, सुरक्षित रहे, किस तरह से करें? देखिए, ये कोरोना लगभग 1.5 साल से चल रहा है, इसमें नई कुछ तो बात है नहीं। फिर भी सभी लोगों को मेरा यही आग्रह रहेगा कि वो अभी भी जो है मास्क का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, एक निश्चित दूरी पर रहें। जैसे अभी एरोसोल का ये हो गया, तो ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। लोग सोच रहे हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, फिर भी मास्क लगा के नहीं रख रहे हैं। तो अभी भी स्टडी सब हो रही है कि एरोसोल से हो रहा है। पहले ड्रॉपलेट से कह रहे थे, फिर अभी कह रहे हैं एरोसोल से हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उनको भी इन्फेक्ट कर दे। तो एक निश्चित दूरी बना करके रखें। और कोई भी लक्षण होने पर तुरंत जांच कराएं, RT-PCR या रैपिड एंटीजन कोई भी कराएं, जिससे पता चले कि उनको कोविड है, तो उनका फिर सही उपचार किया जा सके। तखन अपने सब देख रहा छलहुँ डॉक्टर नवीन कुमार से भेल बातचीत के किछु अंश उम्मीद करै छी अहाँ सबके लेल ई ज्ञानवर्धक हैत। और जे अखन के स्थिति अछि ओहिमे आब 18 से 44 वर्ष तक के युवक के लेल जे एक बाध्यता छल रजिस्ट्रेशन कराबे के ऑनलाइन, तै के बाद टीकाकरण हैत, ई बाध्यता खत्म कऽ देल गेल हन। और 44 से ऊपर वाला व्यक्ति के आब घर घर जाकर टीका दे के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा 28 गो टीकाकरण एक्सप्रेस के रवाना किया गेल हन। तब उम्मीद करी जे दरभंगा जिला और आसपास के जिला में क्यों भी व्यक्ति कोरोना के टीका से वंचित नहीं रहता। हमर अहाँ ई सब के जिम्मेदारी बनैत अछि जे समाज में आगा बढ़ कर लोग सबके टीकाकरण करे के लेल प्रेरित करी और उनका सबके टीकाकरण करवावी। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।